सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑल यू बोर्ड्स एग्री कोचिंग। तो आज हम देख रहे हैं हिंदी में हमारा नया एक पर्टिकुलर टॉपिक, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके आईबीपीएस एएफओ के लिए। इंग्लिश में सेम टॉपिक हमने कवर किया है, हिंदी में हम कवर करते हैं फॉर ऑल आवर ऑडियंस हु इज कंफर्टेबल टू अंडरस्टैंड ऑल दीज टर्म्स एंड दीज पर्टिकुलर टॉपिक हिंदी में। ठीक है, बात करते हैं एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन एजुकेशन के बारे में। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इंटरेस्टिंग भी है, एक बार समझने की कोशिश करते हैं। एजुकेशन से रिलेटेड है इसलिए समझेंगे। सो लेट्स स्टार्ट आवर डिस्कशन। पहले शुरुआत करेंगे समरी से। ओवरऑल अगर मैं समरी की बात करूं, व्हाट डू यू मीन बाय समरी? ठीक है, तो समरी मतलब क्या? आज इस पूरे लेक्चर में हम क्या देखने वाले? तो पहला तो हम देखेंगे हिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एक्सटेंशन इन इंडिया। ठीक है, इससे पहले हम ये तो समझने की कोशिश करेंगे कि भाई ये एग्रीकल्चर एक्सटेंशन क्या होता है। उससे पहले हम ये समझेंगे कि भाई ये एक्सटेंशन मतलब क्या होता है। ठीक है, एक्सटेंशन एजुकेशन मतलब क्या होता है, एजुकेशन मतलब क्या होता है। ये सारी चीजें फ्रॉम फाउंडेशन से हम लोग बेस बिल्ड करते करते जाएंगे। ठीक है, फिर कंसेप्ट देखेंगे एक्सटेंशन एजुकेशन का, प्रिंसिपल देखेंगे, एक्सटेंशन एजुकेशन वर्सेस डेवलपमेंट देखेंगे, प्री इंडिपेंडेंट पोस्ट इंडिपेंडेंट में एक्सटेंशन एजुकेशन के कंटेक्स्ट में कैसे डेवलपमेंट हुई है एग्रीकल्चर में वो देखेंगे, स्टेप्स इन प्रोग्राम प्लानिंग देखेंगे, एक्सटेंशन इंस्टीट्यूट्स देखेंगे, एक्सेट्रा। ठीक है, ओवरऑल अगर मैं बात करूं एक्सटेंशन एजुकेशन की, ये एक्सटेंशन एजुकेशन बेस्ड है तीन पिलर्स के ऊपर। पहला पिलर है रिसर्च, दूसरा पिलर है एक्सटेंशन और तीसरा पिलर है आपका फार्मर। तो ओवरऑल ये सारी चीजें जब आप देखते हो तब आपको पता लगता है कि ये सारी चीजें हम सीखने वाले हैं एग्रीकल्चर के कंटेक्स्ट में। पहले हम जान लेते हैं कि हिस्ट्री ऑफ एक्सटेंशन एजुकेशन क्या है। लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स कहेंगे कि सर रुकिए, पहले ये तो बताइए कि ये एक्सटेंशन एजुकेशन मतलब क्या होता है। ठीक है, सो लेट्स फर्स्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट डू यू मीन बाय एक्सटेंशन एजुकेशन। ठीक है, तो एक बात जान लो, एजुकेशन मतलब क्या है पहले समझ लेते। एजुकेशन शिक्षा, शिक्षा का मीनिंग क्या होता है? एजुकेशन का मतलब यह होता है कि एक ऐसा प्रोसेस, ठीक है, एक ऐसा प्रोसेस, एक ऐसा कार्य बोल सकते हो आप। ठीक है, तो एक ऐसा प्रोसेस, ऐसा कार्य जिसमें आपकी कैपेबिलिटी यानी कि आपकी क्षमता, कौन सी क्षमता? ये किसी भी इंडिविजुअल या मतलब किसी भी इंसान की क्षमता यहां पर डेवलप की जाती है। डेवलप मतलब अच्छे से बिल्ड की जाती है। क्यों? ताकि वो एडेक्वेटली रिस्पॉन्ड कर सके। दो चीजें होती है, एक होता है रिएक्ट और दूसरा होता है रिस्पॉन्ड। रिस्पॉन्ड मतलब क्या? सिचुएशन को, प्रॉब्लम को, जो भी आपके लाइफ में आ रहा है, ठीक है, चाहे फिर वो कठिनाई हो, चाहे फिर वो कोई काम हो, उसको समझना। ठीक है, फिर देखना कि इसको मैं कैसे ठीक से कंप्लीट कर सकता हूं। ये जो पूरा आपका रिस्पॉन्स रहता है रैदर देन रिएक्शन। रिएक्शन मतलब क्या? सिंपल, आपके सामने कोई भी चीज आ गई और आपने जस्ट इमोशनली उसके ऊपर या फिर आपने जस्ट एक आपका रिएक्शन दे दिया। वेयरएज रिस्पॉन्स मतलब क्या होता है? रिस्पॉन्स में आप देखते हो कि आप उस पर्टिकुलर सिचुएशन को, उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को एनालाइज करते हो, आप उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हो। तो इस तरह से एजुकेशन क्या है कि आपकी किसी भी इंसान की क्षमता वो डेवलप करता है ताकि आगे उसकी जिंदगी में कोई भी सिचुएशन आए, कोई भी कठिनाई आए, कोई भी प्रॉब्लम आए या फिर कोई भी चैलेंज आए, वो उसको बहुत अच्छे से निभा सकता है और उसको बहुत अच्छे से कंप्लीट कर सकता है। ठीक है, अब ये जो एजुकेशन होता है, ये जो शिक्षा होती है, जरूरी नहीं है कि आप बचपन में स्कूल में गए और फिर आपकी शिक्षा चालू हुई। ऐसे तो कभी नहीं होता है। हम जब जन्म लेते हैं और हमारे जन्म के बाद पूरा जिंदगी, पूरी जो जिंदगी होती है हमारी, हमारी पूरी जिंदगी जीने के बाद हम अगर मर भी जाए तो पूरा अपने जन्म से लेके अपनी मृत्यु तक, ठीक है, सो हमारे जन्म से लेके हमारी मृत्यु तक जो बीच में हम जो जितना भी जर्नी हमारी कंप्लीट करते हैं, उस जर्नी में हम कुछ ना कुछ चीजें हमेशा सीखते जाते हैं। ठीक है, तो हमारा जो ये एजुकेशन होता है, जो शिक्षा होती है, वो जिंदगी में कभी खत्म नहीं होती है। ठीक है, बस स्कूल में अगर आप फर्स्ट स्टैंडर्ड में गए, सेकंड स्टैंडर्ड में गए और जब आप 12th में या फिर कॉलेज से जब आप पास आउट हुए तो फिर आपके जिंदगी से शिक्षा खत्म हो चुकी है, अगर ऐसा आपको लगता है तो आप बहुत ही गलत सोच रहे हो। ठीक है, एजुकेशन जिंदगी में चलते ही रहता है। इट स्टार्ट्स व्हेन यू टेक बर्थ। आपने जन्म ले लिया, आपकी एजुकेशन स्टार्ट हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल, बचपन में चलना सीखते हैं हम। कौन सिखाता है हमें चलना? हमारे माँ बाप सिखाते हैं। खाना खाना सीखते हैं हम, बड़ों को रिस्पेक्ट करना सीखते हैं। सही बात है कि नहीं? हम वक्त का इंपॉर्टेंस समझते हैं, झूठ नहीं बोलना है, सच बोलना है,
ऐसी कुछ अच्छी चीजें हम सीखते हैं। जब हम बड़े हो जाते हैं तो यही चीजें हम थोड़ी सी एक्सपीरियंस के थ्रू सीखते हैं। डिफरेंस यही होता है कि बचपन में लोग हमें सिखाते हैं और जब हम बड़े हो जाते हैं तब हमें जिंदगी सिखाती है। दैट्स द थिंग, ठीक है। लेकिन हम सीखना कभी भूलते नहीं है, हम सीखते रहते हैं थ्रू आउट आवर लाइफ। जब तक इंसान कभी मरता नहीं है, जैसे रविंद्रनाथ जी टैगोर ने कहा है, इंसान जब तक मरता नहीं है, जब तक वो आखिरी सांसें नहीं छोड़ देता, तब तक वो कुछ ना कुछ सीखता ही रहता है, अगर उसने अपनी आंखें मूंद के ना रखी हो। ये रविंद्रनाथ जी टैगोर कहते हैं। तो सिमिलरली इससे हमें एजुकेशन का इंपॉर्टेंस पता लगता है। मतलब अगर आपने खुद को ओपन रखा, अगर आपने खुद को इतना फ्लेक्सिबल रखा कि मैं चेंज करूंगा, मैं बदलाव करूंगा अगर मुझ में कुछ गलती होगी तो, या फिर मैं कुछ नया सीखता हूं तो इस तरह से जब वो चीजें होंगी, मैं डेफिनेटली हर समय कोई भी शिक्षा हो उसको मैं उस शिक्षा को अपनाने के लिए मैं रेडी रहूंगा। तो ये हमारे लिए शिक्षा होती है, या फिर ये हमारा शिक्षा का मीनिंग होता है, ठीक है। पहले जान लेते, 3 टाइप्स होते हैं एजुकेशन के, मतलब शिक्षा के 3 प्रकार होते हैं। नाउ दिस इज बेस्ड ऑन व्हाट, ये किसके ऊपर निर्भर करता है? ये इस पर निर्भर करता है कि किस तरह से और किस प्रकार की शिक्षा दी जाती है। दैट मींस एजुकेशन ऑफ विच टाइप एंड इन विच वे इट इज गिवन। ओके, समझने की कोशिश करो। इनफॉर्मल एजुकेशन पहला, दूसरा है फॉर्मल एजुकेशन, तीसरा है नॉन फॉर्मल एजुकेशन। इनफॉर्मल का मतलब क्या है, पहले तो ये जान लो फॉर्मल चीजें क्या होती है। फॉर्मल चीजें यहां पर आप देख सकते हो, ये देखो, ये जो मैंने फॉर्मल यहां पर लिखा है, ठीक है, यहां पर आप देख सकते हो, ठीक है। ये जो फॉर्मल चीजें मैं कह रहा हूं तुमको, फॉर्मल मतलब क्या? ऐसी चीजें जहां पर कुछ ना कुछ चीजें, कुछ ना कुछ पैरामीटर्स फिक्स्ड होते, फॉर्मल होते। ये चीज ऐसी ही करनी है, ये चीज रेगुलरली ही करनी है, ये चीज यूनिफॉर्मली ही करनी है, इसको हम फॉर्मेलिटी कहते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, शर्ट एक तरह से पहनना, ठीक है, फिर उसको प्रॉपरली इन करना, उसके ऊपर बेल्ट लगाना, उसके ऊपर जैकेट या फिर कोट पहनना, ये सारे फॉर्मल, ये आपका फॉर्मल ड्रेस का अटायर हो गया। मतलब क्या, इस फॉर्मल अटायर में आप कुछ भी चीज अलग नहीं कर सकते। आप कल टाई अपने पेट पे नहीं बांध सकते, टाई गले में होती है, राइट। तो ये आपको समझना होगा कि फॉर्मल मतलब क्या होता है। कुछ चीजें वहां पर डिफाइंड होती है, उसको हम फॉर्मल एजुकेशन कहते हैं, ठीक है। अब इसका मीनिंग भी बताऊंगा, टेंशन मत लेना, पहले वर्ड को समझो, ठीक है। इनफॉर्मल मतलब क्या होगा, वहां पर कुछ भी चीजें फिक्स्ड नहीं होंगी, ठीक है। इट वुड बी रैदर फ्लेक्सिबल, ठीक है। फॉर एग्जांपल, आपने जीन्स पहनी, कभी कभार फॉर एग्जांपल अगर आप देखते हो आजकल का, अगर आप थोड़ा आज के जनरेशन का अगर आप ड्रेसिंग सेंस देखते हो, टी शर्ट के ऊपर शर्ट भी डाल देंगे वो लोग, शर्ट के ऊपर स्वेटर भी डाल देंगे वो लोग, ठीक है। लेकिन वो फॉर्मल चीजों में नहीं चलता है, ठीक है। अब इसी सेम पैटर्न पे, सेम लॉजिक पे हम इनफॉर्मल एजुकेशन समझने की कोशिश करते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय इनफॉर्मल एजुकेशन? समझो, हम बचपन में कभी भी जब जन्म लेते तो हम पहले चलना सीखते, फिर हम बोलना सीखते, फिर हम खाना खाना सीखते। क्या इसकी कोई डिग्री होती है? क्या इसका कोई सिलेबस होता है? नहीं। क्या इसे कोई हमें टीचर सिखाता है? नहीं। साइकिल चलाना, क्या ये कोई हमें टीचर सिखाता है? नहीं। तो ऐसी चीजें जब आप अपने एक्सपीरियंस के थ्रू सीखते हो, सिचुएशन के थ्रू सीखते हो, सराउंडिंग के थ्रू सीखते हो, अपने रिलेटिव्स, अपने पेरेंट्स, माँ बाप, दोस्त, भाई, इन लोगों से जब सीखते हो, तो उन स्किल्स को आप अपने जब आप बड़े भी हो जाते हो, या फिर आप इवन अगर आपका मृत्यु भी हो जाता है, तब तक ये स्किल्स आपके पास ही रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, बचपन में आपको सपोज माँ ने खाना खाना सिखाया, तो जब तक आप मरते नहीं तब तक क्या आप खाना खाना भूल जाओगे? नहीं। जिस तरह से आपने अपनी माँ से खाना खाना सीखा है, वो आप मरते दम तक कभी नहीं भूलोगे। दैट इज अ स्किल जो आप उधर मतलब अपने आखिरी दिन तक ले जाओगे। सिमिलरली, अगर मैं बचपन में चलना सीखा हूं, तो क्या मैं 60 साल का हो जाऊंगा या फिर 70 साल का जब हो जाऊंगा मैं चलना भूल जाऊंगा? नहीं, मैं चलना तो हर समय, मैं चलना तो मुझे आएगा ही। सो ऐसी कुछ चीजें होती है जो हम लाइफ लॉन्ग कभी भूल नहीं पाते। फॉर एग्जाम्पल, बोलना, हंसना, भागना, चलना, खाना, ये चीजें हम बेसिकली अपने बचपन में ही सीखते। साथ ही साथ कुछ ऐसी चीजें भी होती है जो ऑफ कोर्स आपको किसी भी सिलेबस में नहीं मिलेंगी। फॉर एग्जाम्पल, वक्त को इंपॉर्टेंस देना, टू बी पंक्चुअल इनफ, ठीक है। चोरी ना करना, कॉपी ना करना, एग्जाम में कॉपी ना करना। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप देखते हो तो इनफॉर्मल एजुकेशन आपको ऐसी कुछ चीजें सिखाता है जो आपके बुक्स में आपको कभी भी सिखाई नहीं जाती। लेकिन इनफॉर्मल एजुकेशन
कभी भी आपको स्कूल में कोई टीचर आपको या फिर आपको कोई भी सिलेबस नहीं होगा, आपका कोई प्री डिफाइंड टीचर नहीं होगा। ये ऐसी चीज है जो आप बस समेट सकते हो नॉलेज से, एक्सपीरियंस से, अपने आजू बाजू के लोग हैं उनसे। इसमें एक प्रॉब्लम यह है कि इनफॉर्मल एजुकेशन में आपको सही गलत ये किसी ने सिखाया है ये आपको समझेगा भी नहीं। इसका मतलब क्या है, इनफॉर्मल एजुकेशन में कभी कभार आपको सही चीजें भी सिखाई जाएंगी और गलत चीजें भी सिखाई जाएंगी। इमेजिन, मैं बताऊं कैसे, बताता हूं। इनफॉर्मल एजुकेशन में सपोज फॉर एग्जांपल एक बच्चा बड़ा हो गया, वो फर्स्ट स्टैंडर्ड में गया। फर्स्ट स्टैंडर्ड में सपोज उसने चोरी की, एक अपने दोस्त का वो रबर इरेजर चुरा के लाया। अपने घर पर जब उसने लाया, उसकी मां ने देखा, उसकी मां ने उसको कहा कि ये तुम किसका इरेजर लेके आए हो। तो ये जो उसने स्टील या फिर थेफ्ट, ये जो उसने चुराया है, इसको अगर उसकी मां एड्रेस करती है, इसका मतलब क्या, अगर मां उसे कहती है कि ये तुमने गलत किया है, चोरी एक बुरी बात है, तो ये अच्छी चीज जो उस बच्चे ने सीखी है, दैट स्टीलिंग इज रॉन्ग थिंग, थेफ्ट इज अ रॉन्ग और बैड वर्च्यू, ओके, और मे बी बैड वाइस, इट्स अ वाइस, मतलब एक बुरी चीज है यार। तो ये चीज जब उसको समझेगी तो ये एक अच्छी चीज उसको समझिए कि भाई चोरी करना गलत बात है, मैं आगे से नहीं करूंगा, राइट। वही अगर उसकी मां उसको समझाती है कि ठीक है कोई बात नहीं, चोरी की ना ठीक है, लेकिन वही बच्चा अगर आगे फ्यूचर में जब वो बड़ा हो जाता है, तब वो अगर बड़ा चोर बन गया तो वही एक कहानी होती है ना, हमने सुनी है कि एक चोर जिसको पुलिस पकड़ लेती है, उसकी मां उसे मिलने आती है तो मां का वो कान काट लेता है और वो अपनी मां से कहता है कि बचपन में ही जब मैंने चोरी की तब तूने मुझे क्यों नहीं रोका, आज मैं जेल में ना होता, राइट। तो इनफॉर्मल एजुकेशन में आप गलत भी सीख सकते हो, सही भी सीख सकते हो, ठीक है। आपके दोस्त ने आपको कॉपी करना सिखाया, आपको तो मजा आया, लेकिन आपने सीखा क्या, गलत चीज सीखी। सो देयरफॉर हियर यू कैन लर्न ईदर रॉन्ग और राइट, ओके। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली, that right and wrong whatever has been taught to you, that can be only corrected when again informal education is taught to you. For example, suppose आपने चोरी की, आपके दोस्त ने आपको कॉपी करना है, एग्जाम में चोरी छोड़ो, एग्जाम में कॉपी करना सिखाया, आपने कॉपी की, आपको बहुत मजा आया, लेकिन जब आपने ये अपने घर पे बताया मे बी आपके भाई को, तो आपके भाई ने आपको समझाया कॉपी करना बुरी बात है, तुम खुद से झूठ बोल रहे हो। एट दैट टाइम यू सी हियर, यू फर्स्ट लर्न समथिंग रॉन्ग, आपने गलत सीखा, फिर आपने कुछ सही सीखा। ये सारी चीजें जो आपको एक्सपीरियंस के थ्रू मिलती है, ये इनफॉर्मल। फिर फॉर्मल एजुकेशन क्या होता है। अब इनफॉर्मल एजुकेशन अगर आप देखते हो, उसका कोई सिलेबस नहीं होता, उसका कोई इंस्टीट्यूशन नहीं होता, इसमें कोई भी पेपर नहीं होता। क्या किसी बच्चे को आप कह सकते हो कि चल के दिखाओ, मैं तुम्हें सर्टिफिकेट देता हूं, सर्टिफिकेट ऑफ वॉकिंग। क्या किसी बच्चे को कह सकते हो कि भाग के दिखाओ, तुम्हें सर्टिफिकेट देता हूं, नहीं। क्या किसी बच्चे को कह सकते हो कि सच बोलना, तुम हर हमेशा सच बोलते हो, अगर उसने कहा कि हाँ मैं कभी झूठ नहीं बोलता, तो क्या उसको सर्टिफिकेट दोगे, नो। सो देयरफॉर इन दिस इज इनफॉर्मल एजुकेशन। व्हाट इज फॉर्मल एजुकेशन, एवरीथिंग विच यू लर्न इन योर स्कूल। किसी भी फॉर्मल एजुकेशन को एक सिलेबस होता है, सिलेबस मतलब उसी चीज में से एक पर्टिकुलर आयु, एक पर्टिकुलर एज के लिए कुछ सब्जेक्ट्स होते हैं जो हम सीखते हैं, तो उसी एज के वो सब्जेक्ट्स वहां पर उसको पूछे जाएंगे। ट्राई टू अंडरस्टैंड इट वेरी वेरी केयरफुली, ठीक है। फर्स्ट स्टैंडर्ड का बच्चा है तो उसको अल्फाबेट सिखाई जाएंगी, बेसिक मैथ सिखाया जाएगा, समझे। तो इस तरह से फॉर्मल एजुकेशन इज नथिंग बट फॉर्मल नॉलेज ऑफ सर्टन सब्जेक्ट्स विच आर वेरी इसेंशियल फॉर इंटेलेक्चुअल एंड योर ओवरऑल कॉग्निटिव एबिलिटी, ठीक है। तो किसी भी, तो इंटेलेक्चुअल मतलब बौद्धिक क्षमता के लिए अगर किसी को भी कोई चीज हम सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ा रहे हैं, ठीक है, फर्स्ट स्टैंडर्ड, सेकंड स्टैंडर्ड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवेंथ, 10th, 12th, कॉलेज, पोस्ट ग्रेजुएशन, इन सारे अगर हम स्कूलिंग या फिर टोटल एजुकेशन सिस्टम को देखते हैं, इसका कुछ ना कुछ सिलेबस है, इसमें आपके कुछ ना कुछ बुक्स है, उसी बुक से आप कुछ ना कुछ पढ़ते हो, पढ़ने के बाद आप एग्जाम देते हो। इनफॉर्मल एजुकेशन में एग्जाम नहीं होता है। हम किसी भी बच्चे को नहीं कहेंगे कि अच्छा तुम्हें भाई चलना आ गया तो चलो अब चल के दिखाओ 10 किलोमीटर, नो। लेकिन फॉर्मल एजुकेशन में हम बोलेंगे कि ठीक है भाई, तुमने फिजिक्स का बुक्स पढ़ लिया फिजिक्स का बुक, ठीक है, चलो अब यूनिट टेस्ट दे के दिखाओ, और मार्क्स हमें अबो 75% चाहिए, तो फिर हम तुम्हें डिस्टिंक्शन देंगे। सो इट मीन्स दैट यू लर्न, आप पढ़ते हो, आप शिक्षा लेते हो एक प्री डिफाइंड सिलेबस से, एक पर्टिकुलर मोस्ट एक्सेप्टेड बुक से, और फिर वो पढ़ने के बाद आपको देनी पड़ती है एग्जाम, मतलब आपको देना पड़ता है जस्टिफिकेशन कि मैंने ऑनेस्टली पढ़ाई की है और मुझे ये सब पता है, जो कि टेस्ट आपके एग्जाम से पता लगेगा। फिर है नॉन फॉर्मल एजुकेशन।
अब नॉन फॉर्मल एजुकेशन क्या होता है याद रखना। अब फॉर्मल एजुकेशन में एक बात याद रखना, कोई भी स्कूल, कोई भी इंस्टीट्यूशन, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, ये यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जो कि इनफॉर्मल एजुकेशन में नहीं होता है। कि आप फॉर्मल एजुकेशन अगर कोई भी आपको पढ़ाता है तो उसके पास एक स्पेसिफिक डिग्री या फिर एक स्पेसिफिक जॉब, मतलब एक पर्टिकुलर स्टेचर होना चाहिए। फॉर एग्जांपल इनफॉर्मल एजुकेशन में एक बच्चे को खाना खिलाना, उसके लिए आपके पास कोई सर्टिफिकेट नहीं होने चाहिए, बेसिकली माँ ही सिखाती है खाना खिलाना कैसे होता है, ठीक है, या फिर डैड आपके पापा सिखाते हैं कि खाना कैसे खाना होता है, राइट। यू डोंट नीड अ सर्टिफिकेट टू टीच, बट इन फॉर्मल एजुकेशन यू नीड अ सर्टिफिकेट। फॉर एग्जाम्पल कॉलेज को पढ़ाने के लिए आपका यूजीसी नेट क्लियर होना चाहिए। दिस इज व्हाट आई एम सेइंग। देन नॉन फॉर्मल एजुकेशन, अब समझना कुछ चीजें। नॉन फॉर्मल एजुकेशन ऐसी कुछ एजुकेशन होता है, मतलब ऐसी शिक्षा होती है जो कि बुक्स के बियॉन्ड होती है और थोड़ी सी एक्स्ट्रा करिकुलर के रिलेटेड होती है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल स्विमिंग, साइकिल रेस, ओके, रनिंग अ मैराथन, प्लेइंग डिफरेंट स्पोर्ट्स, वॉलीबॉल, फुटबॉल खेलना। अब ये स्किल आपके पेरेंट्स आपको सिखा नहीं सकते, शायद से उनको ना आए। ये स्कूल आपके टीचर्स भी नहीं पढ़ा सकते आपको, रैदर ये आपको आपकी सराउंडिंग सिखा सकती है, आपके दोस्त सिखा सकते हैं, कोई भी सिखा सकता है, या फिर आपका फुटबॉल ट्रेनर सिखा सकता है, स्विमिंग आपको स्विमिंग ट्रेनर सिखा सकता है, राइट। सो हियर यू विल अंडरस्टैंड दैट ओवरऑल नॉन फॉर्मल एजुकेशन इज नथिंग बट सम एक्टिविटीज, ओके, विच आर आउटसाइड द परव्यू ऑफ योर एजुकेशन। शिक्षा के बाहर है ये चीजें, एक्स्ट्रा करिकुलर है ये चीजें, इसीलिए इसको एक्सटेंशन एजुकेशन कहा जाता है, ठीक है। सो देयरफॉर नॉन फॉर्मल एजुकेशन मतलब ऐसी कुछ चीजें जो एक इंसान को यूनिक बनाती है, ठीक है। स्विमिंग हर किसी को नहीं आता, मैराथन भागना हर किसी को नहीं आता, ठीक है। तो इस तरह से ये हमारा एक्सटेंशन एजुकेशन हो जाता है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फॉर्मल एजुकेशन एंड एक्सटेंशन एजुकेशन, लेकिन उससे पहले हम समझते हैं व्हाट इज एक्सटेंशन एजुकेशन। एक्सटेंशन का मीनिंग क्या होता है? एक्सटेंड मतलब क्या? एक्सटेंड मतलब स्ट्रेच करना, एक्सटेंड मतलब फैलाना। तो एक्सटेंड मतलब क्या? नॉर्मल एजुकेशन आप एक स्पेसिफिक बॉक्स, इन द बॉक्स शिक्षा, इन द बॉक्स, इन द बॉक्स अप्रोच मतलब क्या? सिंपल, अगर आप सेकंड स्टैंडर्ड में पढ़ रहे हो तो सेकंड स्टैंडर्ड का कुछ ना कुछ सिलेबस होगा। आपका टीचर या फिर आपकी टीचर जो होंगी वो आपको सेकंड स्टैंडर्ड के सिलेबस के अकॉर्डिंग ही बुक्स पढ़ाएंगी, उसके बाहर नहीं पढ़ाएंगी, राइट। देयरफॉर फॉर्मल एजुकेशन इज इनसाइड द बॉक्स, वेयर एज एक्सटेंशन एजुकेशन इज आउटसाइड द बॉक्स। मतलब अगर आपको स्विमिंग पढ़ाने आया तो, और अगर आपकी एज 14 ईयर्स ओल्ड है तो स्विमिंग जो आपको पढ़ा रहा है, वॉट एवर स्विमिंग ट्रेनर द पर्सन इज, ही शी वॉट एवर, वो जो स्विमिंग ट्रेनर है आपका, वो आपको ये नहीं कहेगा कि तुम्हारी एज 14 है तो आधा ही तैरना सीखो, ऐसे नहीं कहेगा वो बोलेगा कंप्लीटली तैरना सीख लो, ठीक है। सो देयरफॉर इट इज आउट ऑफ, इट इज स्ट्रेच्ड आउटवर्ड्स। So stretching outward your education, that means what? Practically applying the education, that is extension education. I hope you get the idea. Then difference between formal education and extension education. First it starts with theory and works up to practice. मतलब क्या? formal education is A to B, extension education is B to A. मतलब क्या? सिंपल, आप पहले थ्योरी पढ़ते हो फॉर्मल में और फिर उसकी प्रैक्टिकल करते हो। एक्सटेंशन एजुकेशन में आप पहले प्रैक्टिकल करते हो और फिर थ्योरी के बारे में सोचते हो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप देखते हो फुटबॉल अगर मैं खेलना चाहता हूं तो पहले मैं फुटबॉल खेलना सीखूंगा, उसके बाद फिर मैं देखूंगा कि फुटबॉल में ओके ओवरऑल एरोडायनेमिक कैसे होता है, ओवरऑल हाउ मच प्लेयर्स आर देयर, व्हाट आर द रूल्स। डायरेक्टली रूल्स में जाना, इट वुड बी फॉर्मल एजुकेशन। रादर देन दैट एक्सटेंशन इज अबाउट फर्स्ट प्लेइंग, देन अंडरस्टैंडिंग, or maybe then making the theories. In formal education student study the subject, whereas in extension education student understand the problems or study the problem. If you don't know to swim, अगर आपको तैरना नहीं आया, अगर आपको स्विमिंग नहीं आती है तो आप पानी में डूब सकते हो, एंड यू कैन डाई, आप मर सकते हो पानी में डूब के, राइट। ये एक प्रॉब्लम है। तो पानी में आराम से तैरने के लिए, बचने के लिए, इसीलिए आपको एक्सटेंशन एजुकेशन दैट इज स्विमिंग सीखना पड़ेगा। So it means that it is a solution to a problem. Problem is dying in water. Fixed curriculum is there in formal education. No fixed curriculum is there in your extension education. Authority rests with teacher. That means what? Rests with. Okay? तो formal education में जो भी आपको पढ़ा रहा है authority teacher के पास होती है, लेकिन extension education में आपकी जो authority होती है वो होती है सारे लोगों के पास। टीचिंग इज मेनली वर्टिकल। फॉर्मल में अगर आप देखते हो टीचर स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं, स्टूडेंट कभी टीचर को पढ़ाएंगे तो ऐसा हो ही नहीं पाएगा।
कितनी बार आपने बचपन में भी देखा होगा कि टीचर कहते हैं कि तुम मुझे मत पढ़ाओ, ठीक है, मैं जो बोलता हूं वो बस किताबों में लिखो, ठीक है। तो इस तरह से दिस इज top to bottom approach. But what is extension education? So it is actually horizontal approach. It is not top to bottom. Okay, it is not top to bottom. Rather it is horizontal to horizontal. मतलब सारे जो लोग स्टेक होल्डर से, सारे जो लोग जो एक्सटेंशन एजुकेशन में सीख रहे हैं वो एक दूसरे को सिखाते हैं। स्विमिंग का एग्जांपल ले लो, बचपन में कभी अपने दोस्तों के साथ स्विमिंग करने गए हो, नहाने या फिर कभी भी तैरने गए हो, सारे दोस्त एक दूसरे को सिखाते, अच्छा ऐसे तैर, अब ऐसे तैर, ठीक है। तो दैट इज एक्सटेंशन एजुकेशन। देन मोर और लेस होमोजीनियस ऑडियंस, वेयर एज यहां पर अगर आप एक्सटेंशन एजुकेशन में देखते हो तो हेट्रोजीनियस होती है। होमोजीनियस अगर आप देखते हो, फॉर्मल एजुकेशन में अगर फर्स्ट स्टैंडर्ड में मैं गया तो सारे स्टूडेंट्स मुझे वही कुछ 5-6 साल के ही स्टूडेंट्स मिलेंगे। सही कहा कि नहीं मैंने? तो यही डिफरेंस है, ठीक है, समझा आप सबको? तो फर्स्ट स्टैंडर्ड, सेकंड स्टैंडर्ड, आप अगर कॉलेज में गए, ठीक है, तो कॉलेज में आपको वही एक ब्रैकेट के स्टूडेंट्स मिलेंगे, 19-20 ईयर्स ओल्ड किड, ठीक है। वही अगर आप एक्सटेंशन एजुकेशन में गए, फॉर एग्जांपल एग्रीकल्चर में, तो आपको मिलेंगे फार्मर्स, आपको मिलेंगे एनजीओ वाले, आपको मिलेंगे सेल्फ हेल्प ग्रुप, आपको मिलेंगे रिसर्चर्स, आपको मिलेंगे एग्रोनॉमिस्ट, आपको मिलेंगे गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, ठीक है, आपको मिलेंगे एक्चुअली द एग्रोनॉमिस्ट हु आर इन नाबार्ड, ऐसे आपको लोग मिलेंगे, ठीक है। देन टीचिंग इज थ्रू लोकल लीडर्स एंड टीचिंग इज थ्रू इंस्ट्रक्टर्स। फॉर्मल एजुकेशन में वही टॉप टू बॉटम अप्रोच होता है, यहां पर एक्सटेंशन एजुकेशन ऐसा जरूरी नहीं है, ठीक है। फिर जैसे मैंने बात करी, एक्सटेंशन एजुकेशन क्या होता है? इट्स अप्लाइड साइंस विच कंसिस्ट ऑफ कंटेंट। अप्लाइड साइंस मतलब क्या? अप्लाई आप कब करते हो? जब आप प्रैक्टिकल करते हो। सो इट इज अप्लाइड साइंस जो कि जिसमें कंटेंट होता है, और वो कंटेंट कहां से लेते हो आप? कंटेंट लेते हो फील्ड एक्सपीरियंस से, मतलब प्रैक्टिकल से, ठीक है। थियोरी पे नहीं जाते हो, पहले आप ऑन फील्ड एक्टिविटी करते हो। ऑन फील्ड एक्टिविटी करने के बाद आपको मिलता है रिजल्ट, और फिर उस रिजल्ट से आप थियोरी या फिर पोस्टुलेट्स बनाते हो, और जो भी रिजल्ट मिला है उस रिजल्ट से आप अपना बिहेवियर या फिर आप अपना टोटल एटीट्यूड चेंज करने की कोशिश करते हो, जिससे आपकी फिलॉसफी, प्रिंसिपल, कंटेंट, फोकस, मेथड, ये सारी चीजें चेंज होती है, जो कि आपको सॉल्यूशन देंगी ऐसे प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए जो आपके स्कूल भी सॉल्व नहीं कर सकता, या फिर स्कूल के बाहर के प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपने कभी देखा होगा, एक स्टूडेंट सपोज बहुत ही फटीग्ड है, सैड है, तो कभी कभार इवन स्पोर्ट्स उसकी लाइफ में थोड़ा सा रिजॉइस ला सकता है। सो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज जैसे आपको लाइक दे ट्रांसफॉर्म इवन द ह्यूमन बींग्स। तो दिस इज द मेन इंटेंशन ऑफ द एक्सटेंशन एजुकेशन। So here in context of agriculture, when you understand what is agriculture extension education, you don't take theory researches from your research institutions or all the principles from the books, and you don't take those in your agricultural field. Rather आप फील्ड में जाते हो, खुद एक्सपेरिमेंट करते हो, खुद एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज करते हो, और फिर उससे रिजल्ट लेके फिर आप उससे थियोरी बनाते हो, उल्टा, ठीक है। दैट इज एक्सटेंशन एजुकेशन। एक बार हिस्ट्री ऑफ एक्सटेंशन एजुकेशन देखते हैं। क्या है? 1840s में अगर आप देखते हो तो ब्रिटेन में पहली बार एक्सटेंशन, ये वर्ड पहली बार कहेगा मतलब यहां पर फेमस हुआ था, ठीक है। ये कहा गया था ब्रिटेन में पहली बार एक्सटेंशन, किसी को तब एक्सटेंशन कुछ पता नहीं था। फिर वहां पर 1840s टू 1850s 60s में एक्सटेंशन का मीनिंग बताया गया। इट इज नथिंग बट जो आप नॉर्मली फॉर्मल एजुकेशन में कर रहे हो, रिसर्च में कर रहे हो, उससे बाहर का, आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग, ये एक्सटेंशन था। देन 1867 टू 68 में पहली बार वुमेन्स एसोसिएशन इन कैम्ब्रिज एंड मेंस क्लब इन इंग्लैंड, वहां पर एक्सटेंशन वर्क किया गया। मतलब क्या? पहली बार फील्ड या प्रैक्टिकल एक्टिविटी। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में 1873 में लाइक ऑफिशियली एक्सटेंशन को एक्सेप्ट किया गया। फिर लंदन यूनिवर्सिटी में 1876 में, फिर ऑक्सफोर्ड में 1878 में। फादर ऑफ यूनिवर्सिटी एजुकेशन इज जेम्स स्टुअर्ट, और 1880 से अगर आप देखते हो तो यहां पर पूरी एक्सटेंशन मूवमेंट शुरू हो गई, जहां से यूनिवर्सिटीज में स्टूडेंट ने, जितने भी स्टूडेंट ग्रुप्स थे, जितने भी जो करिकुलम में इन्वॉल्व जितने भी कैंडिडेट्स थे, दे डिसाइडेड कि बस थियरी नहीं पढ़ेंगे, आज से हम प्रैक्टिकल्स भी करेंगे। ओके, सो दिस वाज द अप्रोच। देन अगर आप हिस्ट्री देखते हो, तो अगर आप वर्ल्ड में देखते हो तो स्टेट एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में, दे स्टार्टेड लैंड ग्रांट्स अंडर दिस एक्सटेंशन एजुकेशन। इन इंडिया जीबी पंत यूनिवर्सिटी, द फर्स्ट एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी इन द कंट्री, यहां पर फर्स्ट स्टेट एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी जो थी यहां पर पंतनगर में स्टैब्लिश की गई, और वहीं पर एक्सटेंशन एजुकेशन का फाउंडेशन लेड किया गया इंडिया में।
अभी अगर हम देखें इंडिया में 63 स्टेट एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटीज इन टोटल है जो कि रिसर्च कर रही है बेस्ड ऑन एक्सटेंशन एजुकेशन। ठीक है, डेफिनेशन मैंने बता दिया एक्सटेंशन एजुकेशन का क्या है। सिंपल, आप थियोरीज लेके एग्रीकल्चरल फील्ड में मत जाओ, खेत में मत जाओ, आप खेत से प्रिंसिपल्स लेके आओ। आप खेत में बहुत सारी एग्रीकल्चर कृषि की जितनी भी एक्टिविटीज है वो करिए और वहां से नॉलेज लेके आइए। ये उल्टा जो चीज है वो है एक्सटेंशन एजुकेशन। फादर कौन है? जे पॉल लीगन्स। लैटिन वर्ड एक्स मतलब क्या? एक्स मतलब बाहर। टेंशियो मतलब क्या? टेंशियो मतलब स्ट्रेचिंग। सो एक्स आउट, एक्स मतलब सबको पता ही होगा, एक्स तो सब जानते ही होंगे, वेरी फेमस। सो एक्स मतलब आउट और टेंशियो मतलब स्ट्रेचिंग, मतलब खींचना। एजुकेशन को नॉर्मली जो इन द बॉक्स सिस्टम है उसके बाहर खींचना, बाकी की चीजों में अप्लाई करना। ठीक है, देन फादर ऑफ एक्सटेंशन एजुकेशन इन इंडिया इज के.एन. सिंह। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अगर कल एग्जाम में आ गया तो फिर बोलना मत, ऐसी फैक्चुअल चीजें आ गई। एंड फादर ऑफ डेमोस्ट्रेशन, अब जैसे हम जानते हैं कि फील्ड में हम कोई ना कोई एक्टिविटी करेंगे इसीलिए डेमोस्ट्रेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। सीमन नैप इज द फादर ऑफ डेमोस्ट्रेशन। ठीक है, फिर प्रिंसिपल्स देख लेते हैं एक्सटेंशन एजुकेशन के क्या है। प्रिंसिपल्स ऑफ इंटरेस्ट एंड नीड मतलब क्या? सिंपल, एग्रीकल्चर में बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं, जरूरी नहीं है कि वो प्रॉब्लम्स आपके सॉल्व हो नॉर्मल एग्रीकल्चर की किताबों से। तो इसीलिए यहां पर एग्रीकल्चर में, एग्रीकल्चर इज नॉट जस्ट साइंस, कॉमर्स और मे बी आर्ट। एग्रीकल्चर साथ ही साथ में कल्चर भी तो है। तो इसीलिए यहां पर प्रैक्टिकलिटी बहुत ज्यादा मैटर करती है। आपका इंटरेस्ट और नीड, उसके अकॉर्डिंग आप एक प्रिंसिपल होता है। प्रिंसिपल ऑफ कल्चरल डिफरेंस, जैसी जगह अलग है वैसे एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज अलग है, वैसे प्रॉब्लम अलग है और वैसे सॉल्यूशंस भी अलग होंगे। प्रिंसिपल ऑफ पार्टिसिपेशन, लोगों का पार्टिसिपेशन, वो है आपका एक प्रिंसिपल। प्रिंसिपल ऑफ अडेप्टेबिलिटी, प्रिंसिपल ऑफ ग्रासरूट ऑर्गेनाइजेशन, प्रिंसिपल ऑफ लीडरशिप एक्सटेंशन एजुकेशन करने के लिए, प्रिंसिपल ऑफ होल फैमिली, प्रिंसिपल ऑफ कोऑपरेशन, क्योंकि अगर लोगों का पार्टिसिपेशन और कोऑपरेशन ना होगा तो फिर ऐसे एक्टिविटीज कर ही कैसे पाओगे। ठीक है, फॉर एग्जांपल कृषि मेला जो आप सुनते हो, कृषि मेला क्या है? ये कृषि मेला, दिस इज द एग्जांपल ऑफ प्रैक्टिकलिटी एंड डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ हाईटेक टेक्नोलॉजी इन द एग्रीकल्चर। ये भी तो एक एक्सटेंशन एजुकेशन ही है। फॉर एग्जाम्पल किताब में ट्रैक्टर देख के, अगर अपनी जमीन पर अगर आप ट्रैक्टर यूज कर रहे हो, देयर इज वेरी हाई चांस कि वो जो ट्रैक्टर आपने बुक से सिलेक्ट किया है वो आपके फील्ड को यूजफुल होगा। लेकिन वही अगर आप कृषि मेला में जाते हो, आप देखते हो कितने अलग अलग ट्रैक्टर्स होते हैं जो कि फील्ड में चला रहे होते, फिर आप देखते हो अच्छा ठीक है ये तो बहुत बड़ा है, ये मेरे फील्ड को सुटेबल नहीं है, ये छोटा ट्रैक्टर अच्छा है, ये मैं अकेला या फिर मेरी वाइफ इसको ठीक से चला पाएगी, तो मैं ये छोटा मिनी ट्रैक्टर ले लेता हूं। तो इस तरह से आपका एक्सटेंशन एजुकेशन कैसे आपकी लाइफ इंप्रूव करता है या फिर एग्रीकल्चरल प्रॉब्लम्स का अच्छा यूनिक सॉल्यूशन देता है। प्रिंसिपल ऑफ सेटिस्फैक्शन, प्रिंसिपल ऑफ इवैल्यूएशन एंड प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेटिक अप्रोच, ये जितने भी प्रिंसिपल्स हैं इनको याद रखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कल अगर कोई भी एक छोटा मोटा क्वेश्चन आ गया जिसमें ये 4 ऑप्शंस आपको दिए और एक अगर मैंने प्रिंसिपल ऑफ केयर डाल दिया, आप सबको लगेगा हाँ यार एक्सटेंशन एजुकेशन केयर के भी रिलेटेड रहेगा, हो गया गलत फिर आपका। इसलिए ये वर्ड्स आपको सारे याद करने पड़ेंगे। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एक्सटेंशन एजुकेशन क्या है, ये आया ही क्यों है एक्सटेंशन एजुकेशन, तो पहले वो समझ लेते हैं। एक सिंपल सी बात है, आपका जब एग्रीकल्चर आप कर रहे हो, ठीक है, एग्रीकल्चर अगर आप बस सीख रहे हो तो किताबों से सीख लो, लेकिन जब आपका कोई भी किसान एग्रीकल्चर कर रहा है, किसान खेती कर रहा है, वो आप पढ़ने के लिए या रिसर्च के लिए नहीं कर रहा है, वो अपने पेट के लिए कर रहा है। तो उस समय पे आपको समझना होगा कि वो जो खेती कर रहा है उसमें रियल लाइफ प्रॉब्लम होंगे, पैसे का प्रॉब्लम, ठीक है, कभी कभार फसल बर्बाद होने का प्रॉब्लम, मॉनसून का प्रॉब्लम, 10 उसको टेंशन रहेंगे। तो उसमें अगर आप इंप्रूव करना चाहते हो, उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना चाहते हो, तब द बुकिश अप्रोच विल नॉट बी हेल्पफुल। बुकिश अप्रोच से कुछ नहीं होगा भाई, आपको देना होगा उसको एक प्रैक्टिकल अप्रोच। कुछ तो प्रैक्टिकल अप्रोच दे देता हूं, ठीक है, ये आपको सोचना पड़ेगा, प्रॉब्लम्स ही ऐसे है लाइफ में, ठीक है। तो इसीलिए इट इज टू असिस्ट द पीपल एंड डिस्कवर एंड एनालाइज देयर प्रॉब्लम्स एंड आइडेंटिफाई देयर नीड्स, ठीक है। किसानों को कोई पूछता नहीं, बस जय जवान जय किसान बोलने से आपके किसानों के तो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुए। तो इसीलिए आपको उनके साथ जाना होगा ग्राउंड लेवल सिचुएशन में, आपको देखना पड़ेगा कि भाई कैसा एक छोटा सा कीट, एक एफिड कैसे एक पूरे
आपके कैप्सिकम या फिर आपके पूरे जो आपका ऑरेंज का जो पूरा आपका बागीचा होता है उसको पूरा खराब कर देता है। ये आपको देखना पड़ेगा, आपको देखना पड़ेगा कि कैसे व्हाइट रॉट डिसीज पूरे शुगर केन या फिर गन्ने को खराब कर देता है। तो इस तरह से आपको पता लगेगा कि ठीक है ये प्रॉब्लम है एग्रीकल्चर में, ये फील्ड में ये प्रॉब्लम है, तो इस प्रॉब्लम का भी सॉल्यूशन निकालूंगा। एक्सटेंशन एजुकेशन है, कोई किताब नहीं खोली हमने प्रैक्टिकलिटी देखी। सो इस तरह से टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स, टू डेवलप द लीडरशिप अमंग पीपल एंड हेल्प देम टू ऑर्गेनाइज ग्रुप्स टू सॉल्व देयर प्रॉब्लम्स। ठीक है, लोगों को एक साथ लाना। तो एक्चुअली कैसा है, एक्सटेंशन एजुकेशन करता क्या है, देखो जब हम स्टूडेंट्स थे बचपन में, अगर आप देखते हो आप स्कूलिंग कर रहे थे, सेकेंडरी, हायर सेकेंडरी, फिर आप कॉलेज में गए, आपने देखा होगा जब आप एक स्टूडेंट थे और जब आप बुक से बस पढ़ रहे थे, आप नॉलेजेबल तो थे बट वी वर वेरी फुलिश एट दैट टाइम, इन द सेंस मे बी वी वेरंट द ग्रेट वर्जन और मे बी गुड वर्जन ऑफ आवर सेल्फ, मे बी वी वेर चाइल्डिश और मे बी वी हैड आवर ओन लैक्यूना और प्रॉब्लम्स, राइट। लेकिन जब व्हेन यू गॉट आउट ऑफ द कॉलेज, जब आप कॉलेज के बाहर निकले, ठीक है, देन यू आर द ओनली टीचर विच यू गेट आउट ऑफ योर कॉलेज इज नॉट योर प्रोफेसर्स बट रैदर लाइफ। तो लाइफ अपने एक्सपीरियंस से आपको सिखाती है, ठीक है। तो इसीलिए कभी भी याद रखना, एक्सटेंशन एजुकेशन लोगों को एक साथ लाता है, ठीक है, ताकि वो सारे लोग अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करके उनके जो कॉमन प्रॉब्लम्स है वो सॉल्व कर सके। साथ ही साथ में रिसर्च इंफॉर्मेशन जो है, मतलब जो भी रिसर्च की इंफॉर्मेशन है, प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंस है, वो लोगों को समझा सके, एक साथ लाकर लोगों को असिस्ट कर सके ताकि उनके रिसोर्सेज जो है एग्रीकल्चर में उनको ठीक से यूटिलाइज कर सके। और ये सारी इंफॉर्मेशन है उसको कलेक्ट, ट्रांसमिट करे, फीडबैक करे और ओवरऑल एग्रीकल्चर की मैनेजमेंट ठीक से करे, ठीक है। एक बात समझ लो, ह्यूमन बींग्स जो होते हैं उनका जो बिहेवियर होता है वो हमें एक्सटेंशन एजुकेशन से हम उनका ह्यूमन बिहेवियर चेंज कर सकते हैं। एक किसान सपोज है जो कि टेक्नोलॉजिकली एडवांस नहीं है, ठीक है, उसका ह्यूमन बिहेवियर हमें चेंज करना होगा ताकि उसकी जो एग्रीकल्चरल एक्टिविटी है वो थोड़ी सी प्रॉफिटेबल हो सके। तो इसीलिए उसके नॉलेज में हमें सरप्लस लाना है, उसकी स्किल को इंप्रूव करना है, उसके एटीट्यूड में चेंज लाना है, उसकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ानी है, उसके गोल्स को और बड़ा करना है, उसकी एक्शंस को इंक्रीज करना है, उसके कॉन्फिडेंस को ऑफ कोर्स बढ़ाना है। तो इस तरह से ओवरऑल उसका ह्यूमन बिहेवियर इंक्रीज होगा, ठीक है। दिस इज व्हाट द ओवरऑल फंक्शंस और ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन आर और एक्सटेंशन एजुकेशन आर। एक्सटेंशन एजुकेशन के 4 कंपोनेंट होते हैं। एक होता है स्टेट गवर्नमेंट लेवल पे, एक होता है रिसर्च लेवल पे, एक होता है नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस पे और एक होता है पूरे रूरल लेवल्स पे। सो ये 4 जो कंपोनेंट्स है ये देखते हैं एक्सटेंशन एजुकेशन, जो कि होते हैं पूरे इंडिया के स्केल पे, अलग अलग लेवल्स पे, ठीक है। फिर होता है रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स इन एक्सटेंशन एजुकेशन। एक है प्री इंडिपेंडेंस मतलब 1947 के पहले, और दूसरा है पोस्ट इंडिपेंडेंस मतलब 1947 के बाद। तो अगर आप ये देखते हो तो आप देख सकते हो यहां पर पूरे साल दिए हैं, और 1866 टू 1947 जो फर्स्ट फेज है तब एक्सटेंशन एजुकेशन में क्या क्या हुआ। तो पहला मेन चीज आपको याद रखनी है कि स्कीम ऑफ रूरल कंस्ट्रक्शन एट सुंदरबंस, ये डैनियल हैमिल्टन ने किया था 1903। ये पहला ऐसा स्टेप था जहां पर एक्सटेंशन एजुकेशन अप्लाई हुआ था। फिर गुड़गांव प्रोजेक्ट आपका 1920s में हुआ था जो किया था FL ब्राइन ने। फिर शांति निकेतन एक्सपेरिमेंट रविंद्रनाथ जी टैगोर ने, सेवाग्राम एक्सपेरिमेंट महात्मा जी गांधी का, मार्तंडम प्रोजेक्ट केरला में जो कि YMCA दैट इज क्रिश्चियन एक एसोसिएशन था और स्पेंसर हैच ने किया था। ग्रो मोर फूड कैंपेन 1943 में जो आपकी ड्रॉट या फिर जो आपकी ओवरऑल फैमिन आई थी वो एग्रीकल्चरल डिपार्टमेंट ऑफ कोर्स योर एंड स्टेट डिपार्टमेंट्स ने किया था। फिर फिरका विकास योजना जो की थी गवर्नमेंट ऑफ मद्रास ने, ठीक है। अब ये टोटल एक्टिविटीज जो थी आपको मालूम होनी चाहिए। अगर कल अगर क्वेश्चन आता है बड़ौदा विलेज कंस्ट्रक्शन प्रोग्राम कब हुआ था, तो आपको मालूम होना चाहिए 1932 में हुआ था। बड़ौदा विलेज कंस्ट्रक्शन प्रोग्राम किसने किया था, BT कृष्णमाचारी ने किया था। तो ये सारी चीजें आपको मालूम होनी चाहिए। अब बात करते हैं आपकी सेकेंड स्टेज मतलब पोस्ट इंडिपेंडेंस 1947 के बाद क्या क्या हुआ। पहला तो कम्युनिटी डेवलपमेंट। कम्युनिटी डेवलपमेंट आपका पहला फेज था जो 1947 में हुआ। 1948 में नीलोखेरी एक्सपेरिमेंट बहुत इंपॉर्टेंट, मजदूर मंजिल भी कहा जाता है इसको,
के डे ने स्टार्ट की, एस के डे ने। ओके, 1948 में इटावा पायलट प्रोजेक्ट ये किया था मेयर, अल्बर्ट मेयर ने। ठीक है, फिर सीडीपी दैट इज योर कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम जो हुआ 1952 में, नेशनल एक्सटेंशन सर्विस 1953 में। ठीक है, उसके बाद पंचायती राज ऑफ कोर्स यूर 1957 में। ठीक है, फिर अगर हम ओवरऑल बात करें, ठीक है, जस्ट अ मिनट गाइस, ओके। सो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स में फिर आप अगर देखते हो तो 1952 से 2006 इंटेंसिव एग्रीकल्चर डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम, इंटेंसिव कैटल डेवलपमेंट प्रोग्राम जिससे लाइफ स्टॉक मिशन जो हमारा है वो इंस्पायर्ड है, नेशनल एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन प्रोजेक्ट। ठीक है, फिर T&V ट्रेनिंग एंड विजिट सिस्टम। तो ऐसे बहुत सारे आपके प्रोग्राम्स है अलग अलग ईयर्स में। ठीक है, तो ये पीडीएफ आपको पढ़नी पड़ेगी, आपको मालूम होना चाहिए किस साल में क्या हुआ है। ठीक है, और फिर है आपके अदर डेवलपमेंट्स, फॉर एग्जांपल स्मॉल फार्मर्स डेवलपमेंट एजेंसी, कब इसका फॉर्मेशन हुआ? 1970s में। फिर IRDP दैट इज इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम, बहुत इंपॉर्टेंट, कब हुआ इसका? 1978-79 में। तो इस तरह से ये आपका फेज 2 है जिसमें कम्युनिटी डेवलपमेंट मतलब लोगों को समझाना, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट मतलब एग्रीकल्चर के साथ टेक्नोलॉजी लाना, एंड बाकी की छोटी मोटी डेवलपमेंट हुई। ठीक है, तो ये हो गया हमारा ओवरऑल एक्सटेंशन एजुकेशन। यहां पर हम रुकेंगे और कल हम फिर से सेकंड पार्ट के साथ आएंगे, एक्सटेंशन एजुकेशन पार्ट 2 इंग्लिश। ठीक है, एंड परसों फिर आएंगे हम हिंदी के साथ। सो थैंक यू वेरी मच, सी यू नेक्स्ट टाइम।